महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने जीत लिया राज्य। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन का अंतिम सफर कैसा था? पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता निकल पड़े स्वर्ग की यात्रा पर। लेकिन रास्ते में एक एक करके सभी गिरते गए। सबसे पहले गिरी द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, अकेले बचे युधिष्ठिर और वह रहस्यमय कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर जब देवराज इंद्र ने कहा कुत्ते को छोड़कर आओ, तो युधिष्ठिर ने कर दिया इनकार। आखिर क्यों? कौन था वह कुत्ता? क्या पांडव स्वर्ग पहुंच पाए? और सबसे बड़ा सवाल, नरक में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को क्यों देखा? जानिए पांडवों की स्वर्ग यात्रा की पूरी कहानी, जो सिखाती है जीवन का असली अर्थ। बने रहिए हमारे साथ, ये कहानी बदल देगी आपकी सोच। जय महाभारत। महाभारत यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम। 18 दिनों तक चला यह भीषण युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी। लाखों योद्धा मारे गए। कौरव पक्ष का पूरी तरह विनाश हो गया। दुर्योधन मारा गया, उसके सभी 99 भाई मारे गए। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ सभी वीर योद्धा काम आए। पांडवों ने जीत तो लिया युद्ध, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच शहीद हो गया। पांडव सेना के भी लाखों योद्धा मारे गए। युद्ध समाप्त हुआ तो विजय का कोई उत्सव नहीं था, केवल शोक था, पश्चाताप था, दुख था। पांडवों ने अपने सभी प्रियजनों का अंतिम संस्कार किया। गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरे 100 पुत्र मारे गए, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यह सब होना था, यह समय का चक्र था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, धर्म के अनुसार राज्य चलाया। लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे सोचते रहते, इतने लोगों की हत्या, इतना खून, क्या यह सही था? श्री कृष्ण समझाते, यह युद्ध आवश्यक था, यह धर्म की स्थापना के लिए था। लेकिन युधिष्ठिर का मन भारी रहता। 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, प्रजा की सेवा करते हुए। फिर एक दिन वह समय आया जब सब कुछ बदल गया। श्री कृष्ण का यदुवंश आपसी लड़ाई में नष्ट हो गया। गांधारी का श्राप सत्य हुआ। यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण भी देह त्याग करके अपने धाम चले गए। बलराम भी देह त्याग कर गए। जब पांडवों को ये समाचार मिला तो वे समझ गए, अब समय आ गया है। श्री कृष्ण के बिना इस संसार में रहने का क्या अर्थ? उन्हीं के लिए तो ये सब किया था। अब वे नहीं रहे तो हमें भी जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने बुलाई एक सभा। उन्होंने कहा, भाइयों, समय आ गया है, हमें भी इस संसार से विदा लेनी चाहिए। हमने राज्य किया, युद्ध लड़ा, धर्म की स्थापना की, अब हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। चलो हम चलते हैं महाप्रस्थान यात्रा पर, स्वर्ग की ओर। महाप्रस्थान ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये थी अंतिम यात्रा, जीवन का आखिरी सफर। हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। महाप्रस्थान है सन्यास का अंतिम रूप, जब व्यक्ति सब कुछ त्याग कर शरीर सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। इस यात्रा में न कोई सामान, न कोई भोजन, न कोई विश्राम, बस चलते जाना उत्तर की ओर, हिमालय की ओर, जब तक शरीर साथ दे। युधिष्ठिर ने निर्णय ले लिया था। अब उन्हें परिकुलप नहीं, कोई अफसोस नहीं। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। युधिष्ठिर ने उसे राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वल्कल वस्त्र पहन लिए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने यही किया। राजसी जीवन का पूरी तरह त्याग कर दिया। द्रौपदी ने भी अपने सभी आभूषण उतार दिए, राजरानी के वस्त्र त्याग दिए, सफेद साड़ी पहनी, सभी सांसारिक मोह त्याग दिए। उन्होंने किसी से विदाई नहीं ली, क्योंकि महाप्रस्थान में यह नियम है, कोई विदाई नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस मौन प्रस्थान। एक सुबह जब सूरज उगा, पांडव चल पड़े।
पांचों भाई और द्रौपदी, युधिष्ठिर सबसे आगे थे, उनके पीछे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी। वे चल पड़े उत्तर की ओर। हस्तिनापुर से निकले, कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर आगे हिमालय की ओर। तभी एक कुत्ता उनके पीछे आने लगा। एक सामान्य सा कुत्ता, दुबला पतला मैला कुचैला। वह कुत्ता पांडवों के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस चलते रहे। वे चलते रहे दिन रात, बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना विश्राम किए। महाप्रस्थान का नियम है, एक बार चलना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, न रुकना, न वापस लौटना, बस चलते जाना जब तक शरीर साथ दे। वे पार कर गए मैदानी इलाके, पहुंचे पहाड़ों में, फिर ऊंचे पर्वतों में। ठंड बढ़ने लगी, हवाएं तेज होने लगी, रास्ता कठिन होता गया, लेकिन पांडव नहीं रुके, चलते रहे अपनी यात्रा पर। अपनी अंतिम यात्रा पर द्रौपदी चल रही थी, लेकिन उसका मन भारी था। वह सोच रही थी, पांचों पतियों में से उसे अर्जुन सबसे प्रिय थे। यह पक्षपात था। भीम चल रहा था, लेकिन उसे अभिमान था अपनी शक्ति पर। उसे लगता था मुझसे बलवान कोई नहीं। अर्जुन चल रहा था, लेकिन उसे घमंड था अपने धनुर्विद्या पर। उसे लगता था मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। नकुल चल रहा था, लेकिन उसे अभिमान था अपने सौंदर्य पर। उसे लगता था मुझसे सुंदर कोई नहीं। सहदेव चल रहा था, लेकिन उसे अभिमान था अपनी बुद्धि पर। उसे लगता था मुझसे ज्ञानी कोई नहीं। केवल युधिष्ठिर थे जो निष्कपट चल रहे थे। कोई अभिमान नहीं, कोई मोह नहीं, बस धर्म का पालन। और वो कुत्ता, वो भी चल रहा था पांडवों के पीछे पीछे, कभी रुकता नहीं, कभी पीछे नहीं रहता। पांडव चलते रहे ऊंचे और ऊंचे हिमालय के शिखरों की ओर। हवा और भी ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा, बर्फ पड़ने लगी। तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई, उसके कदम डगमगाए, वह गिर पड़ी। भीम ने देखा, वह रुकने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर ने इशारा किया, मत रुको, महाप्रस्थान का नियम है। कोई गिर जाए तो उसे उठाना नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना। भीम ने पूछा, भ्राता, द्रौपदी गिर गई, क्यों? उसने क्या पाप किया? युधिष्ठिर ने बिना रुके, बिना पीछे मुड़े कहा, द्रौपदी पांचों पतियों में से अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी। यह पक्षपात था, यही उसका पाप था। और वे आगे बढ़ते रहे। द्रौपदी वहीं पड़ी रही बर्फ में, अकेली। ये क्रूर लगता है, निर्दयी लगता है, लेकिन यही नियम था महाप्रस्थान का। मोह का त्याग, ममता का त्याग। थोड़ा और आगे चले तो सहदेव गिर पड़ा, सबसे छोटा भाई, सबसे ज्ञानी। वो भी गिर गया। भीम ने फिर पूछा, सहदेव क्यों गिरा? वह तो सबसे बुद्धिमान था, ज्योतिष का ज्ञाता था। युधिष्ठिर ने कहा, यही तो उसका पाप था। उसे अभिमान था अपनी बुद्धि पर। उसे लगता था कि उससे ज्ञानी कोई नहीं। यह अहंकार उसके पतन का कारण बना और वे आगे बढ़ते रहे। सहदेव भी पीछे छूट गया। अब 4 बचे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। और वह कुत्ता ऊपर और ऊपर, बर्फीले रास्ते, तेज हवाएं, सांस लेना मुश्किल। तभी नकुल गिर पड़ा, सबसे सुंदर भाई, देवताओं जैसा रूप, वह भी गिर गया। भीम ने पूछा, नकुल क्यों गिरा? वह तो निष्पाप था, सुंदर था। युधिष्ठिर ने कहा, उसका सौंदर्य ही उसका पाप बन गया। उसे घमंड था अपने रूप पर। वह समझता था कि उस जैसा सुंदर कोई नहीं। यह अहंकार उसके पतन का कारण बना। अब 3 बचे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कुत्ता। वे चलते रहे और ऊपर सुमेरु पर्वत की ओर अर्जुन चल रहा था, महान धनुर्धर, श्री कृष्ण का सखा, गांडीव धनुष का स्वामी। लेकिन अचानक वो भी लड़खड़ाया, उसका गांडीव हाथ से गिर गया, वो भी गिर पड़ा। भीम चीख पड़ा, अर्जुन नहीं, मेरा भाई। लेकिन युधिष्ठिर नहीं रुके, वे चलते रहे। भीम ने पूछा, अर्जुन क्यों गिरा? वो तो सबसे बड़ा योद्धा था, श्री कृष्ण का प्रिय था। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अभिमान था। उसे लगता था कि वह एक ही दिन में सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता है।
लेकिन वह अपना यह संकल्प पूरा नहीं कर सका। उसने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की, लेकिन सब पूरी नहीं कर पाया। यह उसका पाप था। अब केवल 2 बचे, युधिष्ठिर और भीम और कुत्ता। भीम सबसे बलवान था, वृकोदर, जिसने 100 कौरवों में से 99 को मारा, जिसने दुर्योधन की जांघ तोड़ी। लेकिन अब वो थक रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, कदम डगमगा रहे थे। वह बोला, भ्राता युधिष्ठिर, मैं नहीं चल सकता, मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा, चलो भीम, थोड़ा और। लेकिन भीम नहीं चल सका, वह गिर पड़ा। महाबली भीम, वृकोदर, वह भी गिर गया। गिरते समय उसने पूछा, भ्राता, मैं क्यों गिर रहा हूं? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम्हें अभिमान था अपनी शक्ति पर। तुम भोजन से अधिक प्रेम करते थे। तुम शत्रुओं के साथ निर्दयता से पेश आए। तुमने दुर्योधन की जांघ तोड़ी, जो अनुचित था। यही तुम्हारे पाप थे। भीम वहीं पड़ा रहा। युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे, धर्मराज, सत्य के पुजारी, और वह कुत्ता जो अभी भी उनके साथ था। युधिष्ठिर अकेले चल रहे थे। उनके सभी भाई गिर चुके थे, द्रौपदी गिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो गिर गए उनकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। मुझे अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर चलते रहे, ऊपर और ऊपर, सुमेरु पर्वत के शिखर की ओर। अब चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, सफेदी ही सफेदी। ठंड असहनीय थी, हवाएं तेज थी, लेकिन युधिष्ठिर नहीं रुके। उनके शरीर में अभी भी शक्ति थी, क्योंकि उनका मन शुद्ध था। कोई पाप नहीं, कोई अभिमान नहीं। और वह कुत्ता, वह अभी भी साथ था, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक विमान उतरा, स्वर्ग का विमान। विमान से उतरे देवराज इंद्र, दिव्य रूप में, तेजस्वी, देवताओं के राजा। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने कर दिखाया। तुम महान हो। तुमने अकेले यह यात्रा पूरी की। तुम शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हो। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। आओ, मेरे विमान में बैठो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया, फिर कहा, देवराज, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरे साथ ये कुत्ता भी चलेगा। ये मेरे साथ पूरी यात्रा में रहा। जब सब छोड़ गए, ये नहीं छोड़ा। इसकी वफादारी, इसका साथ मैं नहीं भूल सकता। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, यह तो केवल एक कुत्ता है। स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तुम इसे यहीं छोड़ दो। ये तो पशु है, इसकी चिंता मत करो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, नहीं देवराज, यह केवल पशु नहीं है, यह मेरा साथी है। जब मेरे सभी भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, तब भी यह मेरे साथ रहा। इसने मुझे नहीं छोड़ा। अब मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये विश्वासघात होगा, यह अधर्म होगा। अगर इस कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता, तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं यहीं रहूंगा। इंद्र ने फिर कहा, युधिष्ठिर, तुम समझ नहीं रहे। स्वर्ग में अपार सुख है, दिव्य भोग हैं, अप्सराएं हैं। तुम वहां सदा सुखी रहोगे। और ये केवल एक कुत्ता है, इसे छोड़ने में क्या हर्ज है? लेकिन युधिष्ठिर अटल रहे। उन्होंने कहा, देवराज, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, क्योंकि वह महाप्रस्थान का नियम था। लेकिन ये कुत्ता भी जीवित है, ये मेरे साथ है। मैं जीवित प्राणी को संकट में नहीं छोड़ सकता। ये मेरा धर्म है। भले ही मुझे स्वर्ग न मिले, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इंद्र ने कहा, तुमने अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन एक कुत्ते को नहीं छोड़ सकते। युधिष्ठिर ने कहा, वे गिर गए थे, वे मर चुके थे। उन्हें उठाना महाप्रस्थान के नियम के विरुद्ध था। लेकिन ये कुत्ता जीवित है, ये मेरा साथी है। इसे छोड़ना मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं राज्य छोड़ सकता हूँ, सुख छोड़ सकता हूँ, स्वर्ग भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इंद्र मुस्कुराए और तभी वो कुत्ता गायब हो गया। उसकी जगह प्रकट हुए धर्मराज, युधिष्ठिर के पिता, यमराज। युधिष्ठिर चकित रह गए।
ये कुत्ता, ये तो साक्षात धर्म थे। धर्मराज ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुमने कर दिखाया, तुम सच्चे धर्मात्मा हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने स्वर्ग से अधिक धर्म को चुना, तुमने भौतिक सुख से अधिक नैतिकता को चुना। तुम महान हो, तुम सच्चे धर्मराज हो। अब आओ, स्वर्ग चलो, तुम्हें वहां सम्मान मिलेगा। युधिष्ठिर इंद्र के विमान में बैठे। विमान स्वर्ग की ओर उड़ चला। स्वर्ग कितना सुंदर था। दिव्य नगर, सोने के महल, मोतियों की सड़कें, हर ओर सुगंध, दिव्य संगीत। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व संगीत बजा रहे थे, देवता घूम रहे थे। युधिष्ठिर ने सोचा, यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ मेरे भाई होंगे, द्रौपदी होगी, कर्ण होगा, भीष्म पितामह होंगे। लेकिन जब वे स्वर्ग में घूमे तो उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। उन्हें दुर्योधन दिखाई दिया। हाँ, दुर्योधन राजसी सिंहासन पर बैठा हुआ सम्मान के साथ। शकुनी दिखाई दिया, दुशासन दिखाई दिया, कर्ण दिखाई दिया। सभी कौरव स्वर्ग में थे, सम्मान से रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने भाई नहीं दिखाई दिए। न भीम, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव, न द्रौपदी। युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इंद्र से पूछा, देवराज, यह क्या है? दुर्योधन स्वर्ग में है, वो जिसने इतने पाप किए, जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने धोखे से जुआ खेला, जिसने युद्ध करवाया। और मेरे भाई कहाँ हैं? वे कहाँ हैं जिन्होंने धर्म का साथ दिया, जिन्होंने सत्य के लिए युद्ध लड़ा? इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्योधन क्षत्रिय था, उसने युद्ध में वीरगति पाई। युद्ध में मरने वाले क्षत्रिय को स्वर्ग मिलता है, यह नियम है। युधिष्ठिर ने कहा, और मेरे भाई, वे भी क्षत्रिय थे, वे भी वीर थे। इंद्र ने कहा, तुम्हारे भाई, वे अभी दूसरे लोक में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कौन से लोक में? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इंद्र चुप रहे। तब युधिष्ठिर ने जोर दिया, देवराज, मुझे मेरे भाइयों से मिलना है, कृपया मुझे वहां ले चलिए जहां वे हैं। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग में हो, यहाँ का आनंद लो, अपने भाइयों की चिंता मत करो। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने भाइयों के बिना यहाँ नहीं रह सकता, मुझे उनसे मिलना है। अगर वे स्वर्ग में नहीं है तो बताइए कहाँ है, मैं वहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, वे नरक में है। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। नरक? मेरे भाई नरक में? उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा वे नरक में और दुर्योधन स्वर्ग में। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे नरक ले चलिए। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, नरक बहुत भयानक जगह है, वहां असहनीय कष्ट हैं, तुम